देख क्या दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पाई का मान आपको 22/7 यहाँ पर प्रयोग करना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसे मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये डायग्राम है, देखिए इस क्वेश्चन का डायग्राम, ठीक है। ये एक पूरा ठोस है, एक बेलनाकार है, इसके जो ऊपर के दोनों सिरे हैं, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा अर्धगोलाकार है, ये अर्धगोले लगे हुए हैं, अर्धगोले लगे हुए हैं। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दी है, पूरी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दी है। और यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास दिया है वो पूरा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप कह सकते हो और ये पूरा व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 होगी, ये त्रिज्या भी आपकी यहाँ से यहाँ तक 7 होगी। अगर मैं त्रिज्या की बात करूँ तो ये भी त्रिज्या ही बनेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिज्या बनेगी, और ये भी यहाँ पर त्रिज्या ही बनेगी, ठीक है। तो ये त्रिज्या भी 7 होगी, ये त्रिज्या भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, और ये भी 7 होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 हो गई, 7 तो फार दूरी होगी 14। इस 30 में से मैं 14 को घटा दूंगा, क्या करूंगा, इस 30 में से मैं 14 को घटा दूंगा। या आप ऐसा करिए, इस 30 में इधर इस वाली 7 को हटाइए, फिर इस वाली 7 को हटाइए, फिर भी 14 घटेंगे। तो इस 30 में से 14 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, इसके बीच बीच की ये वाली दूरी आ जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक बोल सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक बेलनाकार बेलनाकार भाग की दूरी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 16। कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन आपको हल करना है, बस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसे आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसे आप ऐड कर दो, उसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है वो आप नोट कर लें, क्या क्या दिया है। देखिए दिया है बेलनाकार ठोस की कुल ऊंचाई 4 एच बराबर 30 सेंटीमीटर। बेलनाकार ठोस की कुल ऊंचाई एच बराबर 30 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई। और ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है मुझे, तो मैं दोनों का यानी कि वक्र पृष्ठ जोड़ दूंगा तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसका वक्र पृष्ठ निकाल सकता हूँ जो अर्धगोलाकार भाग है, फिर उसका बेलनाकार भाग का। तो पहले आप किसी का भी निकाल लो, पहले बेलनाकार का निकालो, अर्धगोलाकार का निकाल लो, आप एक ही बात है। तो लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर दो अर्धगोले हैं। कितने अर्धगोले हैं, दो अर्धगोले हैं, एक अर्धगोला ये, एक अर्धगोला ये। तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा दोनों अर्धगोलों का। तो ये हो जाएगा बराबर 4 पाई r²। ये दोनों अर्धगोलों का हो गया। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, या फिर आप ऐसा करें उसको भी साथ ले लें, तब आप वैल्यू पुट करना, क्योंकि आर हमारी वैसे भी बराबर है, ठीक है। ये अर्धगोलाकार भाग का आ गया क्षेत्रफल। उसके बाद में देखिए आप बेलनाकार भाग का, अब लिखेंगे आप बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पता है आपको। तो बेलन का होता है 2 पाई r h, ठीक है, 2 पाई r h। अब लिखेंगे पूरे ठोस का, यानी कि बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे बने ठोस का या पूरे ठोस का, यानी बेलनाकार ठोस का पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
यानी पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होगा जी, तो उसमें होगा यानी दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे आप, मैं यहाँ से हटके यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या कर लेंगे आप, अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, दोनों अर्ध गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या आएगा, बेलनाकार भाग का, और लिखेंगे बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे पूरे ठोस का। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो दोनों अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था मैंने भी, और बेलनाकार भाग का, तो लिखेंगे बराबर में, ये पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चल रहा है इधर, ठीक है। अब दोनों अर्धगोलाकार का निकाला था मैंने अभी, आपको बताया 4 पाई आर स्क्वायर, देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, ये 2 का तो था, ये 2 का था, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का हो गया जी, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इसमें मैं जोड़ दूंगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, इसमें पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें आर है, इसमें भी आर है, ठीक है। आर दोनों की बिल्कुल बराबर है, 7-7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ से पाई और आर कॉमन ले लें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, या फिर 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, और मैंने यहाँ से आर कॉमन ले ली, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2, और 2 आर है यहाँ पर, तो 1 आर, 2 आर, प्लस यहाँ पर बचा एच, कितना बचा एच, यहाँ पर बचा 2 आर प्लस एच, यानी 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया तब, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर आपको पता है कितना दी हुई है, तो आर आप देख सकते हैं, आर मेरी कितनी दी हुई है, आर जो दी हुई है आपकी, आर दी हुई है यहाँ से यहाँ तक 7, ठीक है। या आप इसकी ले लो, आप आर इसकी ले लो, दोनों की आर 7 दी हुई है, तो ये जाएगा गुणा में 7, ब्रैकेट में 2 गुणा फिर आर आ गई 7, प्लस एच कितनी दी हुई है, एच आप देखें, ये किसकी आर है, एच है, बेलन की एच है, तो बेलन की एच दी हुई है 16, ठीक है। ये यहाँ तक मैंने कर लिया, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी हो गए 44, ये हो गए बराबर 44 गुणा, अब आप इन दोनों का गुणा करें, इसको जोड़ दें, 7 दूनी 14 और 16 जोड़ देंगे, 14 और 16 को आप ऐड करेंगे तो 14 दूनी 28, और हो जाएंगे पूरे 30, 28 हो तो 30, ठीक है। इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4×3 = 2, 4×3 = 13, 132, यानी कि एक जीरो आ जाएगी पीछे, तो ये आपका आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे आप इसे, सेमी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।